आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F दे रखा है जो एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे लग रहा है। ठीक है, अब ग्राउंड और स्फीयर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारी दी हुई है म्यू। तो हमें बताना है F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए स्लिपिंग नहीं हो। ओके, तो अगर हम इस स्फीयर का FBD बनाएं तो ये हमारा स्फीयर हो गया और इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। नीचे की ओर एक mg एक्ट कर रहा होगा, ऊपर की ओर एक नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, इस तरफ हमारा एक फोर्स कैपिटल F एक्ट कर रहा है। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो लिखा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक, तो अगर मानते हैं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में स्मॉल f, तो क्या होगा कि F और कैपिटल F और स्मॉल f दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, और अगर आप सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क देखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क सिर्फ आएगा और वो इस ऑब्जेक्ट को किस तरफ मूव कराएगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अल्फा कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो ओमेगा भी कुछ इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी क्योंकि F और F दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक, तो अब आप देखोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है और ओमेगा इधर है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपको ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कुछ इधर जाते दिखेगा किस वेलोसिटी से, तो ओमेगा आर वेलोसिटी से। ठीक है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसको दे देंगे तो इसमें प्लस वी ऐड हो जाएगा, तो ओमेगा आर प्लस वी उसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में स्लिपिंग होगी क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं, यानी ग्राउंड के रिलेटिव उसकी कुछ स्पीड है, तो स्लिपिंग होगी। तो यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो वो हम ले लेते हैं, ये हमारा स्फीयर हो गया और फिर कैपिटल F इस डायरेक्शन में लग रहा है और स्मॉल f इस डायरेक्शन में लग रहा है। अभी हम नॉर्मल और mg को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, तो अभी प्योर रोलिंग है, कोई स्लिपिंग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो वो क्या लिखाएगा, टॉर्क अबाउट हो फ्रिक्शन इनटू आर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आई अल्फा। ठीक है, अब ये हमारा टॉर्क इक्वेशन आ गया। अब फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो ओके अबाउट अल्फा इधर है और कैपिटल F हमारा वो इस डायरेक्शन में है, तो F माइनस F हमारे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इधर हो और ओमेगा फिर इधर है, तब जाके इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो पाएगी। तो F माइनस F हम क्या लिखेंगे, एम ए, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, F माइनस एफ बाई एम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रहने देते हैं, रेडियस हमारा आ गया और आई की जगह क्या हो जाएगा 2/5 mr² अल्फा। ठीक है, यहाँ से आपको F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/5 mr अल्फा। ये हमारा बी इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब A इज इक्वल टू अल्फा आर, नो स्लिपिंग के लिए होगा, तो अल्फा को यहाँ पे A से रिप्लेस कर देंगे तो F क्या आ जाएगा हमारा 2/5 m A की वैल्यू क्या आ गई 5F/2m। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दें 5F/2m तो ये क्या हो जाएगा F माइनस F/m, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो 5F/2 इज इक्वल टू F माइनस स्मॉल f, यहाँ से क्या आ गया 5F इज इक्वल टू 2F माइनस 2 स्मॉल f, तो F की वैल्यू आ गई 2F/7, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी है। ओके, अब
अब एफ बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा, पर फ्रिक्शन की लिमिट है, फ्रिक्शन की क्या लिमिट है, तो एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा म्यू एन के, ठीक है। तो नॉर्मल का फोर्स एम को बैलेंस करता है, तो एफ लेस देन इक्वल टू म्यू नॉर्मल एम के बराबर है, तो ये एम आ गया। अब कहें फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ म्यू एम तक मैक्सिमम जा सकती है, तो फोर्स हम बढ़ाएंगे तभी तक जब तक फ्रिक्शन का फोर्स जो है म्यू एम तक टच कर पाए। उसके बियॉन्ड अगर हम एफ बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, या फिर फ्रिक्शन उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि स्लिपिंग नहीं हो, ठीक है। तो इस केस म्यू एम के अगर म्यू एम से ज़्यादा अगर फ्रिक्शन हमें चाहिए, तो फ्रिक्शन हमें चाहिए ताकि ये रोटेशन जो है विदाउट स्लिपिंग हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो इक्वल टू एम है, तो फ्रिक्शन हमारा फाइनली म्यू एम आया, तो म्यू एम मैक्सिमम वैल्यू है 2f/7 की, तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें रोल नहीं स्लिप नहीं करवाना है, तो 7 म्यू mg/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू हो गई जिसके आगे रोलिंग विथ स्लिपिंग होने लगेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।